नमस्कार प्यारे दोस्तों, 11 से 15 अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स आज अपलोड कर देते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन देख लीजिए। दुनिया जितना मजाक उड़ाती है, तकदीर उतना ही जगमगाती है। क्या कि दुनिया जितना मजाक उड़ाती है, तकदीर उतना ही जगमगाती है। और जब मेहनत पूरी ईमानदारी से होती है तो सफलता मिलना 100% तय हो जाती है। तो पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए, सफलता तो आपको मिलकर रहेगी। प्रश्न नंबर पहला, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला। क्या सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश बना आपका सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और वहां के प्रधानमंत्री का नाम है ली सियोन लांग पीएम। अब आप समझ गए होंगे मुक्त व्यापार समझौता क्या होगा। अरे मुझे भी नहीं पता क्या होता है, तो आप गूगल पर सर्च कीजिए कि मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है और इसके बारे में जानकारी लीजिए। लेकिन इतना याद रख लीजिए कि सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला पहला देश बन गया है आपका सिंगापुर। दूसरा प्रश्न, पंजाब ने सोनू सूद के बारे में कौन नहीं जानता। कोविड वैक्सीनेशन का बनाया, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया कोविड वैक्सीनेशन का। तो इनकी जो पुस्तक थी एक आत्मकथा आई एम नो मसीहा, इन्होंने एक बुक लिखी सोनू सूद ने, आई एम नो मसीहा। अब बात पंजाब की है। पंजाब ने क्या किया है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए इन्हें बनाया है, एम्बेसडर बनाया है। पंजाब के जो हमारे सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वीपी सिंह बदनौर, वहाँ के गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। 5 नदियों की भूमि बोलते हैं पंजाब को। चंडीगढ़ कहाँ पर है भैया, इसकी राजधानी है पंजाब की। चंडीगढ़ का डिजाइन ली कार्बूजियर ने दिया था, सबको पता है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, वो भी कहाँ पड़ता है आपके पंजाब में। तो ध्यान रखिए, पंजाब ने सोनू सूद को बनाया है इस राज्य पंजाब का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर। प्रश्न नंबर तीसरा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ चलाया मास्क अभियान। उड़ीसा के जो हमारे मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, इन्होंने कोरोना के विरुद्ध लड़ने के लिए या कोरोना के खिलाफ चलाया भैया मास्क लगाओ। 14 दिनों का ये अभियान चलाया है इन्होंने, मास्क अभियान। ठीक है। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, क्रिकेट का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। ये कहाँ पर है आपके राउरकेला उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, महानदी पर है। ये भी आप ध्यान रखो, हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर है। प्रश्न नंबर 4, भारत सबसे तेजी से 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने वाला पहला देश बना। मतलब सबसे तेज 10 करोड़ लोगों को जो टीके लगे हैं वो कहाँ लगे, हमारे इंडिया में, भारत में। अब भारत में 2 तरह की वैक्सीन चल रही है। नंबर 1 कोविशील्ड चलती है और एक कोवैक्सीन। एक स्पुतनिक आई है, वो रूस की वैक्सीन है। तो भारत में दो चल रही है अपनी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड आपकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है, जो कि पुणे की कंपनी है। और कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद ने बनाई है। पहला कोरोना मामला कहाँ पर आया था, केरल राज्य में आया था। एक मास्क अनेक जिंदगी और रोको टोको अभियान, ये दोनों अभियान एमपी सरकार ने चलाए हैं कोरोना के विरुद्ध। ठीक है। एक मास्क अनेक जिंदगी और रोको टोको अभियान। और जो मास्क अभियान हम पढ़े थे अभी, मास्क अभियान आपका उड़ीसा सरकार का है। प्रश्न नंबर 5, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं वर्षगांठ। मतलब 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर एक सभा हो रही थी, जहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। सरकारी की खबरों की बात माने तो 369 लोग मरे थे, लेकिन गलत बात है, कम से कम 2000, लगभग 2000 लोग मारे गए थे। ये घटना बहुत बड़ी नरसंहार घटना थी उस समय की। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिए थे। प्रश्न नंबर 6, चिल्का झील में विलुप्त इरावदी डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई। अब ये डॉल्फिन की भी प्रजाति होगी कोई, इरावदी डॉल्फिन जो आपकी है उसकी संख्या 146 से बढ़कर 162 हो गई है। मतलब उसकी संख्या लगभग 16 बढ़ गई है। देख लीजिए, ये चिल्का विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट है कि चिल्का झील में एक विलुप्त इरावदी डॉल्फिन थी, वो अब बढ़ गई है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, आपकी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ती है भैया, आपके उड़ीसा राज्य में पड़ती है।
प्रश्न नंबर 7, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? सुशील चंद्रा बन गए हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। सुनील अरोड़ा जी का स्थान इन्होंने ले लिया है और ये बन गए हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? हमारे सुकुमार सेन थे, जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रथम महिला की बात करोगे तो VS रमा देवी थी हमारी प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। संविधान के भाग 15 में वर्णित है, 324 से 329 अनुच्छेद तक इसके बारे में बताया गया है कि भैया चुनाव के बारे में क्या क्या प्रक्रिया होगी, क्या क्या होगा, सब कुछ। ठीक है, तो भाग 15 में वर्णित है मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना पूरा। सुकुमार सेन हमारे प्रथम थे भैया, क्या थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। प्रश्न नंबर 8, 14 अप्रैल को मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। अब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर के पास एक जगह है महू, MHOW महू, महू में इनका जन्म हुआ था और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर बंद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को। प्रश्न नंबर 9, पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन। मतलब ये महान अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे, ये बलबीर सिंह जूनियर, इनका निधन हो गया है। हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में बताया मैंने, उड़ीसा में है। मेजर ध्यानचंद को बोलते हैं हॉकी का जादूगर। इन्हीं की याद में 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस। अभी कुछ महान हस्तियों का निधन, नरेंद्र चंचल का निधन हुआ, गायक कलाकार थे। माता प्रसाद का निधन हुआ, जो कि क्या थे आपके अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 10, कृषि मंत्रालय ने किसान कल्याण कार्य के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, नई नई उन्नत किस्मों की बीजों के लिए, उनके बारे में जानकारी देने के लिए किसान कल्याण ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। इसके CEO कौन है माइक्रोसॉफ्ट के? सत्या नडेला CEO है। संस्थापक इसके हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। 1975 में इसकी स्थापना करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन में आपका IMF का मुख्यालय भी है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी आपका वाशिंगटन DC में ही है। ये सब बातें ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।